बाबा को रिमांड पर लेने के बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस बाबा चैत्यानंद को लेकर वसंत कुंज के उस इंस्टीट्यूट पहुंची जहां के ग्राउंड फ्लोर पर बाबा ने टॉर्चर रूम बना रखा था। उसी टॉर्चर रूम में वो छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। इंस्टीट्यूट में पुलिस ने वो लोकेशन भी देखी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने इस बात की जांच की कौन कौन से कैमरे का एक्सेस बाबा के पास था, वहां से किस तरह वो छात्राओं की गतिविधि पर नजर रखा करता था। तो डर्टी बाबा के अश्लील कांड का एक एक सच बेहद चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि गर्ल्स कॉलेज के बाथरूम में बाबा ने बाकायदा कैमरा लगाया हुआ था। यही नहीं, कैमरे की फुटेज डायरेक्ट बाबा तक पहुंचती थी। तो और बाथरूम का कैमरा बाबा के मोबाइल से कनेक्टेड था, यानी कि बाबा अपने मोबाइल पर सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज देखा करता था। इसके अलावा बाबा चैत्यानंद पर आरोप है कि वो लड़कियों को मोलेस्ट करता था। ये वो खुलासे हैं जो चौंका देने वाले हैं। बाबा पुलिस से छिपता रहा, पकड़ लिया गया, लेकिन इसकी डर्टी कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देने के नाम पर बुलाता था, लेकिन उनके वॉशरूम तक में कैमरा लगा हुआ था जिसका लाइव एक्सेस बाबा के पास था। वसंत कुंज के उसी इंस्टीट्यूट लेकर पुलिस पहुंची और अब वहां पर भी पूछताछ की गई, क्योंकि यही वो जगह, वही इंस्टीट्यूट जहां इतने सारे कैमरे लगाए गए थे और इस 420 बाबा ने यहां बच्चियों को अपना शिकार बनाया था। ये उसी जगहों के फुटेजेस अलग अलग या तमाम वो जगहें जो है सामने आ रही हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब बाबा कल पुलिस के साथ कोर्ट में पेश होने जा रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं, जरा सा खौफ नहीं, जरा सा डर नहीं। लेकिन एक बात है कि बाबा का चोला उतर चुका है। अब दुनिया ने न केवल इनका उतरा हुआ चोला देखा है, बल्कि असली स्वरूप भी देख लिया है कि कैसे बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देने के नाम पर बुलाया करता था। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, बहुत हैरान करने वाली ये जो जांच है सामने आई है, और कहां तक जांच पहुंची है? पुलिस से आपकी बातचीत हो रही होगी ऑफ कैमरा, क्या कह रही है पुलिस? देखिए सपना, सुबह ये जो इंस्टीट्यूट था वहां पर बाबा को ले जाया गया, उस हॉस्टल का मुआयना कराया गया, बाबा के रूम का मुआयना कराया गया और उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस ने वापस जो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन है वहां पर बाबा को लेकर गई और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। एक लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त जो है वो बाबा के लिए तैयार की गई है कि बाबा के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे कि उसने जो कैमरा जो है वो लड़कियों के वॉशरूम में लगा रखा था, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बाबा अपने मोबाइल फोन में देखता था। उसकी जो डीवीआर है उसको भी बाबा के कब्जे से सीज करना है पुलिस को। इसके अलावा जो 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनकी फोरेंसिक जांच कराना है, एक आईपैड की जांच कराना है। बाबा के ऊपर जो 17 लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए थे छेड़खानी के, उन आरोपों से बाबा को कन्फर्म अब दिल्ली पुलिस अपनी जांच में कराएगी। इसके अलावा जो साल 2016 में भी एक लड़की ने बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था, उस सिलसिले में भी दिल्ली पुलिस बाबा से सवाल करेगी, क्योंकि कोर्ट में बाकायदा एसीपी ने साल 2016 के मामले का भी जिक्र किया है। आपने इससे पहले भी बहुत सारे केसेस इंटरोगेट किए होंगे, आपने कवर किए होंगे, जैसे आसाराम बापू का किस्सा था या और भी कुछ बाबाओं के जब नाम सामने, तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक ना एक मोहरा रहता था जो उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता था। ये बाबा अकेले इतना कुछ नहीं कर सकता है कि कैमरा लगा दे, उसकी लाइव फुटेज देखता रहे। इसके आसपास जो चेले चपाटे घूमते हैं उनका भी यही काम रहा हुआ, मदद करता है। तो उनका नाम सामने आया आपका कैमरा? देखिए बिल्कुल सपना, इस पूरे मामले में जो बाबा की 3 जो सहयोगी हैं, जो वार्डन थी, उनके भी बयान दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में दर्ज किए हैं और उनसे भी जो बाबा को है कन्फ्रंट कराना है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो 3 महिला वार्डन है इनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लगातार लटक रही है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसने कल कोर्ट में बड़ी बातें की कि अल्मोड़ा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जो है बाबा लड़कियों को ले जाता था। तो बाबा को हो सकता है इन 5 दिनों के अंदर उन जगहों पर भी ले आके निशानदेही, शिनाख्त जो है वो बाबा से करवाई जाएगी। तो लगातार बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगे और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बाबा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। लड़कियों का रास्ता रोकता था बाबा जो इस इंस्टीट्यूट के अंदर, और लगातार सीसीटीवी से लड़कियों के ऊपर नजर रखी जाती थी। न्यूज 18 इंडिया पर भी साल 2016 की जो पीड़िता थी उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए थे कि ये इंस्टीट्यूट दरअसल एक जेल था, यहाँ पर बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाता था, परिवार के लोगों को नहीं मिलने दिया जाता था
और जो महिला वार्डन होती थी वो चैट जो है डिलीट कर देती थी। कल कोर्ट में दिल्ली पुलिस के एसपी ने यह भी कहा कि बाबा भद्दे कमेंट जो है, अश्लील कमेंट जो है वो लड़कियों पे पास करता था। उनके ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो उसने अपने कब्जे में रखे हुए थे और खुद को ब्रिक्स का मेंबर बताता था, खुद को वो एक संत बताता था। श्रीमद् भगवत गीता का जो वो क्लासेस लेता था तो वो खुद को भगवान का अवतार बताता था। इस तरह से प्रलोभन देता था, ब्रेन वॉश करने का लड़कियों को कोशिश करता था। और जो युवा लड़कियां इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने आती थी उनको पहले से ही जो बाबा की जो 3 महिला एसोसिएट थी वो टारगेट करती थी और उसके बाद लगातार बाबा उनको जो है हरास करना शुरू करता था। तो ये 17 लड़कियों के बयान काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी जो है वो बाबा के ऊपर लगे। बाबा के पास 2 पासपोर्ट है, दोनों फर्जी पाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे विजिटिंग कार्ड है वो फर्जी पाए गए। बाबा 420 पूरी तरीके से है।